सरकारी जमीन में सरकारी पार्क बन सकता है तो इसके निदान के लिए उसको नहीं बन सकता कहीं पर। कहा देखे बेलदारी जा तू अपन दारू पी के तन से बात प्रधान होकर के दारू पीते हैं। अरे वो दारू नहीं पी। हवाई पर स्कूल अलग है, यहाँ से कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहाँ के बच्चे इधर से ना गुजरते हो। आरसीसी पर गंदगियां लगी हुई है, बाढ़ जैसे हालात है यहाँ। प्रधान और बोर दिया गाँव को। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। एक गोरखपुर जिले के अंतर्गत भरोहिया ब्लॉक है और ग्राम सभा है 12 पार्टी ग्राम सभा का एक टोला है थवाई पार। यहाँ पर हम आए हुए हैं। जैसा कि हम आपको इस ग्राम सभा का विकास दिखाने आए हैं, तो जैसा कि लोगों ने बताया कि देखिए सामुदायिक शौचालय है जो खुला तो है, लेकिन यहाँ आगे की स्थिति दिखा दे रहे हैं आप सभी को। मानो कि ये पूरे गाँव की गंदगी आकर के सामुदायिक शौचालय के सामने ही लगी रहती है, जहाँ की सहायक विकास अधिकारी ओम प्रकाश यादव, खंड विकास अधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्री अनुज राज जैन IAS और जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु ठाकुर, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह। अब देखिए 12 पार्टी ग्राम सभा का जो टोला थवाई पार है, उस टोले पर इस प्रकार की स्थितियां हैं। गांव के पूरे गंदगियां नाली न होने की वजह से पूरा बह करके आकर के सामुदायिक शौचालय के सामने लगता है। और ये आगे के रोड के देख लीजिए, जरा रोड की स्थिति देख लीजिए किस प्रकार से हालात है। आरसीसी पर बाढ़ जैसे हालात है, आरसीसी पर गंदगियां लगी हुई है, बाढ़ जैसे हालात है। यहाँ अगर नाली रहता तो यहाँ नाली का पानी रोड पर थोड़ी आता, अब पूरा रोड पर ही लगा है। यहाँ के लोगों से मैं बात करूंगा, जैसा कि यहाँ शिलान्यास भी हुआ था। शिलान्यास तो हुआ लेकिन मकड़ी के जाले से भट चुका है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी सांसद सदर के कर कमलों द्वारा दिनांक 26/11/2011 को संपन्न हुआ। तो 2011 का संपन्न हुआ था, अब इस इधर का कोई मतलब नहीं है। 2011 का है तो भाई ये बहुत पहले का है ये स्थिति। और मैं अभी की स्थिति में दिखा रहा हूँ आप सभी को। नाली न होने की वजह से 12 पार्टी ग्राम सभा से आप लोग लगातार देख रहे हैं, ये विकास की गंगा बह रही है। नाली का पानी सड़कों पर बह रहा है, गंदगी भरा पड़ा हुआ है। यही स्वच्छ भारत मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस प्रकार से स्वच्छता अपनाई जा रही है और स्वच्छ कैसे होगा भारत, ग्राम सभा का विकास कैसे होगा। आखिरकार ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी देखने तो आए, तो अभी न जाने कि किस प्रकार से विकास हो रहा है ग्राम सभाओं में। ऐसी स्थितियां पड़ी हुई हैं। आप देखिए यहाँ पर बनाया गया महिला चेतना उपवन केंद्र, ग्राम पंचायत 12 पार्टी थवाई पार ब्लॉक भरोहिया गोरखपुर। प्रधान गीता सिंह पत्नी राम केरे सिंह है, पूर्व प्रधान के द्वारा बनाया गया था। ग्राम सभा जो पूर्व प्रधान थे उनके द्वारा बनवाया गया था। और ये उसके ठीक सामने महिला चेतना उपवन केंद्र के ठीक सामने ये देखिए बाढ़ जैसे हालात है। मानो ये नाला हो, पोखरा हो, तालाब, सरोवर की तरह स्थिति बनी हुई है। पूरी गंदगियां यहाँ पे उपवन जो कि एक तरह से पार्क के रूप में है, महिला पार्क के रूप में है, और यहाँ इस प्रकार की स्थितियां हैं, गंदगियां लगी हुई है। इस गंदगियों में पनप रहे हैं मच्छर, जानलेवा बीमारियां हो सकती है इससे। जो मच्छर इस गंदगी में पनप रहे हैं वो लोगों को काटेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होंगे। यहाँ पर ग्राम सभा के लोग एकत्रित हुए हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। बोलेंगे इसमें? क्यों नहीं बोलेंगे। आखिरकार जो स्थितियाँ कब से हैं? ये पहले नहीं थी ये स्थितियाँ, ये स्थितियाँ हुई हैं इधर, मतलब मान कर चलिए कि 3 साल हुए हैं अभी स्थिति बने हुए। 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। इसके पत्रकार भी आए थे जिनके द्वारा इसको निकाला भी गया था, पेपर में निकला, पेपर का है भी, अभी कटिंग भी रखा हुआ है। तो काम हुआ, तो ये रोड का काम भी हुआ है, ये भी थूक लगा के हुआ, जबकि पैर से मारिए तो पूरी गिट्टी निकल जाएगी। अच्छा, इसका भी हालात है क्या? देख लीजिए, अब देखिए अभी लोग दिखा रहे हैं, पैर से मारिए तो पूरा रोड ऐसे ही सड़कों का हालात है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में करके चले गए। नाली भी बनाना था, वो भी सही नहीं कार्य हुआ है, वो भी केवल 2 आज बना के जाते हैं, 10-15 दिन के बाद सफा हो जाता, कोई बोलने वाला नहीं होता। बताइए ना चाचा जी, कितने दिन हुए इस रोड को? अभी रोड को बने हुए 15-20 दिन नहीं हुआ है। बताइए अभी 20 दिन है, अभी एक भी बारिश नहीं खाया। अभी पहला बारिश जो भी हल्का फुल्का है, जिसमें पूरा उधर जाएगा। बताइए, इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। अभी हल्की सी बारिश हुई है, हल्की सी बारिश में इस प्रकार की स्थितियां हैं। अब देखिए थर्ड क्वालिटी के मटेरियल से बना करके तैयार हुआ है रोड। ये इस प्रकार के सड़कों का मरम्मत हो रहा है, तो लोग असंतुष्ट नहीं रहेंगे तो क्या होंगे बताइए। आखिर में ये मुख्यमंत्री की गृह जनपद में इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। 2 बार पेपर में भी निकल चुका है। उसके बाद ये कार्य शुरू हुआ, अभी 15-20 दिन आए, लीप पोत करके चले गए। उनका भी अपना यहाँ बोले आरसीसी कराएंगे, उसका ठेकेदार कोई अलग है, वो भी आज तक पता नहीं है। अच्छा। मान के चलिए कि 6-7 घरों के लिए प्लस अभी स्कूल चलता है, तो इस पर कम से कम हजारों लड़के आते जाते। थवाई पार स्कूल है, थवाई पार स्कूल अलग है,
यहाँ से कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहाँ के बच्चे इधर से ना गुजरते हो, गाड़ियाँ जाती हैं। सुबह में 8 बजे आइए, गाँव के लोग इस रास्ते से हाँ इस रास्ते जाते हैं, पीपीगंज पढ़ते हैं, मानीराम जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, कौड़िया ब्लॉक भी जाते हैं, यह सब बच्चे पढ़ते हैं, परमज्योत में भी जाते हैं। इन सब गाड़ियाँ इस रास्ते से चलती हैं। देखिए यहाँ तक योगी आदित्यनाथ महाराज जी का भी गाड़ी इस पर की आती है। अच्छा, आज जो भरोहिया के वो स्कूल है। बताइए, ऐसे ऐसे हालात हैं और बता रहे हैं लोग कि इस पे मुख्यमंत्री की गाड़ी भी इसी रास्ते से गुजरी है, लेकिन अभी तक जो कि बच्चे, उनका विद्यालय भी है ब्लॉक भरोहिया पर, और वहाँ पर देखा भी आप लोगों ने इस प्रकार की स्थिति। यहाँ 12 पार्टी ग्राम सभा सुधारने को नाम नहीं ले रहे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रवि सिंह है। जैसा कि यहाँ पे विगत 5 वर्षों से यहाँ पे जो भी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, हमारे यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान जी रहे हैं, अगले 5 वर्षों में यहाँ पे बस खाना पूर्ति का काम किया गया है और जो भी हम लोगों की समस्याएं हैं उसका कोई भी निदानात्मक उपचार नहीं किया गया। अगले 5 वर्षों में यहाँ पे इस ग्राम सभा में, यानी ग्राम सभा थवई पार में, एक ईंट तक नहीं रखी गई है। अच्छा, कागजी स्तर पर। तो विकास कहाँ हो रहा है भैया? विकास आपके सामने है, देखिए विकास हो रहा है कि आवागमन में ग्राम के लोगों को समस्याएं हो रही हैं, आए दिन दुर्घटना यहाँ पे होती रहती हैं। बताइए, इसके पूरे जो प्रधान थे उन्होंने विकास का कार्य करवाया था? इसके पूर्व जो प्रधान जी थे उन्हीं का किया धरा सब कुछ है। जो भी विकास जो है वर्तमान में जो है बस वो खाना पूर्ति का काम किया है उन्होंने, बस जो भी काम किया है बस वो कागज में आपको दिखेगा। ऐसी स्थिति है जी, मौके पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मौके पर गांव सामने है, कोई जमीन गांव को उठा के ले नहीं जाएगा। जो भी अधिकारी, चाहे जिला अधिकारी, विकास अधिकारी आकर चेक करें। आप आए हुए हैं, पत्रकार हैं, देख ही रहे हैं सब। जी बिल्कुल, ये तो हालात। गाँव घूम कर देख लीजिए क्या विकास। 5 गाँव का टोला है, कहीं भी काम नहीं कर रहा, कागज में काम हो रहा बस। बाबा जी, आखिरकार क्या आप कहेंगे इस मामले पर? इस समय का कहब यह कहब तो मतलब कि बन जाए चाहिए। हाँ, आखिर में रोड पर बाढ़ जैसे हालात है। अभी तो थोड़ी सी बारिश केवल हुई थी, इनको बारिश होला था पर जनवा पूरा ठेहुन में पानी लगाला। अब ग्राम सभा के लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग बाबा जी, सबसे जानना चाहता हूँ, बाबा आखिरकार ये रोडवा बने चाहिए ना बने चाहिए? बने तो चाहिए कि बनावे के। तो रोडवा बने, नलिया तो बने चाहिए ना? नलिया तो आखिर वो सरकार बनाई कि हम लोग बनाएंगे? नहीं नहीं बाबा, आपके आवाज हम सरकार तक पहुँचावे कोशिश करब, लेकिन आपके ग्राम प्रधान के जिम्मेदारी बनाला, गाँव का विकास करावे। अब बाबा योगी आदित्यनाथ ना देखा था कि यहाँ विकास ना होता, प्रधान और बोर दिया गाँव को। नहीं नहीं बाबा, देखिए क्या किया जाएगा, कुछ भी हो। जैसे ग्राम सभा के प्रधान है, उनका भी सम्मान है, लेकिन उनको देखना चाहिए हर ग्राम सभा के टोलों को, है ना बाबा? कहा देखे बेलदारी जा, तू अपन दारू पी के तन से बात। प्रधान होकर के दारू पीते हैं? अरे वो दारू नहीं पी, इसी रास्ते अभी आप लोगों के सामने निकल गया, सब लोग रोक रहे हैं, रुको। नहीं, वो कह रहे हैं अभी हम रगरगंज से आ रहे हैं, यानी कि वो मदिरा का सेवन करते हैं एकदम। बताइए, आप ग्राम सभा के लोग हैं, क्या बाबा? 5 बजे शुरू हो जाला। अच्छा, हाँ, 5 बजे से क्या शुरू हो जाता है? दारू। अच्छा, हाँ, सुबह बिस्तरा पर से उठिए, खाली दारू उनके चाहिए। ऐसे ऐसे हालात है। क्या बाबा? ठीक है, हो बने चाहिए और हाँ, नाली बने चाहिए, सही से रास्ता बने चाहिए। आखिर में रोड बन गया तो आप लोग आधा अधूरा बन रहा था तब तो रुकवा दिए थे बाबा? क्यों नहीं रुकवा कहले कि आरसीसी वाले। अच्छा, आरसीसी ढलाई बात काट रहे हैं। इसको जो काम वो कर रहे थे तो हम खुद रोकने वाले हैं, जो ठेकेदार हैं वो हमको अच्छी तरह पहचान रहे हैं। अच्छा, तो बोले कि काम अभी तो मैं बिछा रहा हूँ, अभी घबराइए नहीं, और 1 नंबर का काम करके दूंगा। हम चूंकि अब घर पर हम नहीं रहे, कहीं चले गए, कोई उसके बाद बिछा करके लीप पोत करके चले गए। यानी कि केवल लेपन का कार्य हुआ। आकर के चेक करें। नियम तो ये होता है, हम भी काम किए हैं अधिशासी अभियंता के साथ में, मैं 1 साल गाड़ी चलाया हूँ। ये रोड का खनन करके चेक किया जाता है कि बड़ी गिट्टी कितना पड़ी है, छोटी गिट्टी कितना पड़ी है, ये सब चेक होता नहीं होता है। अधिकारी तो वो सब कहीं कोई यहाँ अधिकारी चेक करने लिए नहीं आया है, अन्यथा जो मौके पर है वो सब आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, ये भी नहीं अंधेरे में है। सही कह रहे हो। इस प्रकार के हालात हैं। ग्राम सभा के प्रधान आ चुके हैं, जो वर्तमान प्रधान है ग्राम सभा 12 पार्टी के। सर, स्वागत है आपका स्टेट प्राइम न्यूज में। बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इस ग्राम सभा में नाली की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? जैसे पानी का गिराने का कहीं जगह नहीं है। अच्छा, पानी किसी के नंबर में गिरा नहीं सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। इसी की वजह से ये समस्या है। तो क्या इसी समस्याओं से लोग जूझते रहेंगे, इसका निदान नहीं निकलने वाला है? नहीं, निदान निकलने वाला है। जो खरियान है उसमें गड्ढा खुदाने का काम कोई करने नहीं दे रहा है। कहाँ है ऐसा कर रहे हैं भाई आप लोग? ग्राम सभा के लोग हैं ना, वो तो जीएस की जमीनें होंगी। जीएस की जमीन का मालिक कौन होता है? मान लो सरकारी जमीन है ना वो। नहीं तो मालिक कौन होता है, यही तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ। जब जो जीएस का जमीन सरकार की होती है
तो सरकार जब कभी कराने आई कि सरकार को कोई रोका है? भैया बताइए प्रधान जी, गाँव प्रधान जी को हम क्या उसमें- कहें, सरकार की जमीन है तो उसमें गांव के लोग, एक मिनट, ये सरकारी जमीन में सरकारी पार्क बन सकता है तो इसके निदान के लिए उसको नहीं बन सकता कहीं पर भी। व्यवस्था करवाइए। आज ये प्रधान हुए हैं, जो पार्क है उसमें खुदवाने का काम हम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा लेकिन गांव वाले खुदवाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। और जो बाकी जमीन है वहाँ पे हम खुदवाने जा रहे हैं तो वो लोग कब्जा के बैठे हैं। नहीं प्रधान जी, देखिए कुछ भी हो, यहाँ के लोगों का आखिरकार आपके कार्यकाल कितने हो गए? प्रधानी में कितने साल पूरे हो? 2.5 साल। 2.5 साल हो गए। बताइए 2.5 साल और बचे हैं, आखिर में क्या विकास हो पा रहा है? ग्राम सभा के लोग कह रहे हैं कोई विकास का कार्य नहीं हो पा ये रहा है। नाली का पानी कहाँ हम लेके जाएं? बताइए, जब गांव के लोग नहीं सहमत रहेंगे तो हम अकेले तो काम कर नहीं गाँव में सकते हैं। नाली की एक प्रमुख समस्या नहीं है। हाँ। गांव में अनेक सारी समस्याएं हैं जिनका दायित्व इनका कर्तव्य इनका है आपका कि जो भी हम लोगों की गांव में समस्याएं हो रही हैं उनका निदान यही करें, क्योंकि ये 5 ग्राम सभा के मुखिया हैं। मुखिया के तौर पर हम लोगों ने इनको मत देके इनको उस पद पे बैठाया है। इनका भी बनता है कि गांव में जो आपका भी है, दायित्व है, जो भी इनकी समस्याएं हैं ग्राम सभा के लोगों की, इन सब समस्याओं का समाधान करवाइए। ठीक वाकई है। में काफी परेशान है, देख रहे हैं 2.5 साल हो गए। अगले ढाई वर्षों में हाँ? अगले 2.5 वर्षों में इस ग्राम सभा में एक भी काम नहीं हुए। काम हुए हैं क्या? यहाँ पे 2 CCTV कैमरे लगे हैं, देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हाँ, मतलब शौचालय के ऊपर, हाँ, लेकिन ये भी पूर्ण रूप से बंद है। अच्छा और इस ग्राम सभा में अगले 2.5 वर्षों में एक ईंट तक नहीं रखी गई है। और रखी क्या गई है? हाँ। बस कागज स्तर पे। जो भी आपको काम मिलेगा बस कागज स्तर पे, जमीनी देखिए- स्तर पे आपको कोई भी काम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगले 5 वर्षों में ये ग्रामवासी जो भी समस्याएं से जूझ रहे हैं उसका निदान कोई नहीं करने वाला देखिए है। ग्राम सभा के लोग हैं, प्रधान जी इनकी समस्याओं का समाधान करवाइए। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे देख पा रहे थे ग्राम सभा प्रधान है और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस प्रकार की स्थितियां हैं, जब ये खुदाई करवाना चाहते हैं इस पानी को एकत्रित करवाने के लिए, तो वहाँ पे लोग करने नहीं दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन देखिए इस प्रकार की स्थितियां हैं। मैं आपको सरोवर जैसे हालात दिखा रहा हूँ, ये थवाई पार से दिख रहा है, टोला थवाई पार से, ये बाढ़ जैसे हालात हैं। ये मानो सरोवर हो, मछली पालन हो सकता है इस रोड में, सड़क में ही मछली पालन हो जाएगा। देखिए इस प्रकार की गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इस प्रकार से हालात हैं यहाँ। सड़कों की स्थिति आप देखकर समझ गए होंगे। अब देखिए गाड़ियाँ कैसे गुजर रही है, देखिए दिखाइए ना, दिखाइए इस प्रकार की स्थितियाँ। अब ऐसे ही लोग लेकर गाड़ियाँ जाते हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। यहाँ की समस्याओं को सुधारने का नाम नहीं ले रहे। आप देखिए राहगीर कैसे गुजर रहे हैं, या कई ग्राम सभा के लोग इस रास्ते से आते जाते हैं। ये स्कूल के मतलब छात्र सब पढ़ करके इसी रास्ते से आते जाते हैं। ऐसे ही हालात है। ये बारिश का पानी थोड़ी है, ये जो देख रहे हैं बारिश का पानी नहीं है, ये पानी है तो लोगों के घरों का गंदा और नालों का पानी है, और ऐसे रोड पर लगा रहता है। रोड पर जब लगेगा तो रोड कैसे बनेगा, और बन भी गया तो टूटने में कितना दिन लगेगा? जैसा कि लोगों ने बताया 15-20 दिन हुए रोड को बने और टूट करके बह गया, और वही उतना दूर बना था तब तक लोगों ने रुकवा दिया। यहाँ RCC का कार्य होना था ऐसा बताया गया था, लेकिन RCC का कार्य भी नहीं हुआ। इसका ऊंचीकरण होनी चाहिए, थोड़ी ऊंचाई हो जाती है, 1.5 फीट अगर ऊंचा हो जाता तो ऐसे थोड़ी हालात होते, और लोगों को आने जाने में सुगमता हो जाता अगर रास्ते बन जाते। तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, उनसे मेरा अपील है कृपया करके इन सब सड़कों का भी मरम्मत करवाएं, और अगर मरम्मत हो तो बेहतर ढंग से हो, जिससे कि लोगों को आने जाने में सुगमता हो जाए। रास्ते बनना भी जरूरी है और नालियों का बनना भी बहुत जरूरी है। नाली न बन पाने का मुख्य कारण यही है कि जैसा कि प्रधान बताए हैं, ग्राम प्रधान जो है उनके द्वारा कहा जा रहा है पानी गिराने का कहीं मुख्य जगह नहीं मिल पा रहा कि जहाँ पर पानी, यहाँ के नालियों का पानी वहाँ पर गिराया जा सके। लेकिन यहाँ उनकी ये समस्याएं हैं कि ये नाली का पानी गिराएंगे तो कहाँ गिराएंगे। पहले तो इन सब समस्याओं का समाधान होना चाहिए, जल्द से जल्द यहाँ नाली का निर्माण हो चाहिए। नाली का निर्माण अगर हो जाता तो लोगों के घरों का गंदा पानी रोड पर ना करके ऐसे मतलब नाली में होकर जाता तो रोड टूटता ही नहीं, और अधिक दिनों तक ये रोड टिकता चलता, अधिक दिनों तक चलता। लेकिन यहाँ पर तो महीनों दिन नहीं चले तब तक रोड टूट गए। यही स्थिति आपके सामने नजर आ रहा है। ऐसे कुछ होते हैं विकास के कार्य यहाँ पर जो भी रहा आपके सामने है, और यहाँ का विकास या ग्राम विकास अधिकारी से मैं चाहूँगा कि कृपया करके ग्राम सभाओं में भी निरीक्षण करें, जिससे कि ग्राम सभा का विकास हो पाए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।